हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो एक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ना, मतलब इतनी ज़्यादा इंस्पायरेशन है, मतलब हर उस लड़की के लिए, हर उस औरत के लिए, मतलब जो आजकल जो नए बच्चे हैं वो इन चीज़ों को बहुत कम समझ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगी और वो ध्यान से सुने। अगर कोई भी नया है इस चैनल पर तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की स्टोरी बताऊंगी मैं लड़कियों की, क्योंकि आजकल क्या है ना कि अब तो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जिस टाइम पे हम हुए थे या उसके बाद में ना, लड़कियों को बहुत बोझ माना जाता था। लड़की एक पहली लड़की भी अगर पैदा होती थी ना तो उसी के लिए मतलब माँ बाप रोने लग जाते थे कि भाई लड़की क्यों हो गई, लड़की क्यों हो गई। लेकिन सबको ही पता है कि आज के टाइम में लड़कियाँ किसी चीज़ में भी पीछे नहीं हैं, ठीक है। तो आज मैं ऐसी कुछ दो बहनों की बातें आपको बताऊंगी और रियल है ये, बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखी है, कहीं पे सुनी सुनाई स्टोरी नहीं है तो ये रियलिटी में। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी की तरह ही बताऊंगी, तो आप उसको ध्यान से सुने कि भाई लड़कियां बोझ नहीं होती हैं, ठीक है। लड़कियों को बोझ माना जाता है लेकिन वो होती नहीं है। तो ये जो अभी फंक्शन चल रहा है ये है गृह प्रवेश का फंक्शन। हमारे नीचे रेंट पे रहते हैं, एक आंटी रहती है और उनके 4 बच्चे हैं। 3 उनकी लड़कियां हैं और एक बेटा है। बेटा जो है सबसे छोटा है, बड़ी बेटी की शादी हो रखी है और 2 बेटी हैं। एक जो ये येलो सूट वाली है और एक है पर्पल सूट वाली, वेलवेट का सूट पहन रखा है, यहीं पे होगी अभी। तो ये हमारे नीचे रेंट पे रहते थे हमारे ही घर में, और ये 3-4 साल से रह रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। उससे पहले यहीं पास में ही दूसरे घर में रहते थे। मतलब इन्होंने, मैं जब से शादी करके आई हूँ मैं तब से इनको यहीं पे देख रही हूँ, हमारे गांव में ही। और मैं ना स्टार्टिंग में जब, मतलब इन लड़कियों ने ना, इनका स्ट्रगल बताऊँगी मैं आपको कि इन्होंने कैसे क्या क्या किया है। तो इन लड़कियों को मैं मेरी शादी को 14 साल हो जाएंगे अब, तो मैं तब से देख रही हूँ और तब से ऐसी ही देख रही हूँ, जैसी ये आज है वैसी ही देख रही हूँ, ठीक है। तो जब मेरा बेटा नर्सरी क्लास में हुआ था ना, तब से छोटी वाली बेटी के पास ट्यूशन, ये है पर्पल सूट वाली छोटे वाली, और इससे बड़ी है वो। तो तब से इसने इसको ट्यूशन पढ़ाया था और जॉब भी करती थी ये। यानी कि आप ये लगा लो, नक्शा 12 साल का हो गया है, नर्सरी में था जब उस टाइम पे, ये शायद 8-9 साल पहले की बात है। तो 8 साल पहले की लगा लो आप। तो उस टाइम पे ये इसके पास ट्यूशन पढ़ने जाता था, फर्स्ट ट्यूशन इसी के पास गया था पढ़ने के लिए। तब तो मैं इनको बहुत कम जानती थी। तो ट्यूशन पढ़ता रहा, 2-3 साल इसने इसके पास पढ़ा है। फिर इस लड़की की जॉब का थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो गया तो ये इसने ट्यूशन छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर ट्यूशन छोड़ने के बाद मैंने इसका कहीं और लगवाया। तो उससे पहले ये इधर अपना जॉब करती रही। लेकिन दोनों बहनें मतलब प्रॉपर प्राइवेट जॉब करती हैं। छोटे वाला भाई भी जॉब करता है। छोटी वाली बड़ी वाली ने, दोनों ने साथ में ट्यूशन भी पढ़ाया है और जॉब भी की है। जॉब करके सुबह निकलती हैं ये अपने घर से 7-8 बजे और रात को आती हैं बेचारी 8 बजे। मतलब इनकी जो कंपनी है, कंपनी 6-7 बजे तक छोड़ देती है, ठीक है। और 6-7 बजे छोड़ देती है इनको, लेकिन घर आने में इनको 10-10 बज जाते हैं कई बार तो। क्योंकि जो आज़ादपुर की साइड जाती है, चांदनी चौक की तरफ ये जॉब करती है, तो इस तरफ का ना शाम का टाइम सबको पता है कि ट्रैफिक का इतना बुरा हाल होता है ना, 2-2 3-3 घंटे इनके सिर्फ उसमें निकलते हैं ट्रैवल में, ठीक है। तो वो डेली का स्ट्रगल, हम देखो मैं अपनी बताती हूँ, मैं किसी एक दिन भी अगर कहीं चली जाऊँ ना तो मैं इतना मतलब बुरा हाल हो जाए मेरा सफ़र में। और इनका डेली ही ये था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी जॉब तो सभी करते हैं, मतलब जॉब की कौन सी बड़ी बात है भाई, अपने लिए कर रही है। लेकिन देखो इन्होंने है ना ये सब अपने लिए नहीं किया है, अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए किया है। क्योंकि इन्होंने, इनका रेंट पे घर था, ये मुझे नहीं पता कहाँ के हैं कहाँ से है, लेकिन मैंने तो जब से देखा ये यहीं से रेंट पे थे, ये इतने सालों रेंट पे रहे हैं। इनका ये सपना था, ये जो बड़ी वाली बेटी है शादी के लायक, और शादी के लायक तो दोनों तीनों बच्चे हो रखे हैं, लेकिन इसकी तो ये लगा लो कि कई साल पहले ही शादी के लायक हो गई थी ये तो। लेकिन इन्होंने अपने सिर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हम अपनी माँ को और भाई को अपने खुद के घर में छोड़ के तब शादी करवाएंगे, उससे पहले हम शादी नहीं करवाएंगे। ये बात इनकी सबसे बड़ी थी। क्योंकि देखो अगर इन दोनों की शादी हो जाती चलो, और भाई की जॉब जो है वो मतलब छोटी है, अभी इतनी अर्न नहीं है, उसमें तो इनका खर्चा ही खर्चा चलता, तो घर तो इनका कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन इन दोनों बहनों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। तो ये सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि भाई आप लोग देखो, कोई किसी से सीखता है, कोई किसी से सीखता है।
अब इस लड़की की शायद अब ये मतलब इन्होंने घर लिया है, और घर लेने के बाद वो पुराना था, टूटा फूटा था, और उसमें फिर काम भी करवाया है, मतलब 7-8 लाख रुपए उसमें ऊपर भी लगा दिए हैं। तो घर लिया है जितने में, मुझे ये तो नहीं पता घर कितने में लिया है, लेकिन फिर भी है गांव साइड में अंदर है। 20-25 लाख से कम तो इनको घर भी नहीं मिला होगा, और ऊपर भी लगा, मतलब 30-35 लाख रुपए जुटाने कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इन लोगों ने इतने टाइम तक अपना स्ट्रगल करके अपनी माँ को, आज इनको इतनी खुशी हो रही थी, सच में मैं बहुत खुश थी इनके लिए, क्योंकि देखो ये काफ़ी, क्योंकि मैं इनका स्ट्रगल अपनी आंखों से देख रही थी। इनका सुबह जाना, रात में आना, आके मशीन लगानी, कपड़े, एक लड़की मशीन लगाती, कपड़े धोती, एक किचन में खाना बनाती, कई बार दूसरी मशीन लगाती तो दूसरी बाहर की साफ सफाई करती। मतलब ये घर पे आने के बाद भी ये नहीं है कि भी इनको बना बनाया मिल जाए, क्योंकि आंटी जो है वो थोड़ी बड़ी एज की है, और उनके पीछे भी तबीयत कर, मतलब वो ऐसी डाउन ही रहती है। तो इनको फिर ये है कि एक खाना बनाएगी आके, और एक अपना साफ़ सफाई का काम करेगी। एक दिन बाहर की डस्टिंग कर दी, एक दिन मशीन लगा ली। मशीन अभी इन्होंने 2-3 महीने पहले ही ऑटोमेटिक लिया, उससे पहले तो ये वैसी मशीन में कपड़े धोते थे नॉर्मल में। तो आने के बाद वो कपड़े धोने होते फिर। और छोटे वाली तो डेली के कपड़े धोती है, डेली के, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता उसका जब वो कपड़े ना धोए, क्योंकि उसको डेली, जैसे हमारे जैसे तो ना 2 दिन में पहन ले मैं सर्दियाँ में, लेकिन वो दोबारा कपड़े नहीं पहनती, तो उसने तो डेली ही कपड़े धोए हैं। तो देखो मेरा बताने का मतलब ये है कि आजकल लड़कियों को मानते हैं ना कि भाई लड़की होने पर ये सोचते हैं कि भाई लड़की, तो ये लड़कियां ही थी, इन्हीं की पावर ने इनकी मम्मी को अपना घर दिलवाया। देखो अगर लड़का तो छोटा था उस टाइम पे जब इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया है, अभी चलो ठीक है कर रहा है वो अभी अपनी जॉब जिस तरीके से है उसके पास, लेकिन अब भी वो कर करके कितना ही कमा लेता है और कितना ही जोड़ लेता है, क्योंकि उसकी जॉब भी छोटी थी, और दूसरी बात महंगाई इतनी हो रखी है, उसकी जॉब में खर्चे ही घर के पूरे नहीं पाटते। तो इन लड़कियों ने इतना सफ़र करके अपनी माँ को, भाई इन्होंने सोच लिया था कि भाई हम शादी तभी करवाएं, क्योंकि शादी के बाद है ना कोई कितना ही कमाता हो, शादी के बाद है ना कोई भी बेटी को हेल्प नहीं करने देता मायके की, भले ही कोई कितना ही बड़ा टीरी खा क्यों ना हो, ठीक है। तो यही है कि भाई देखो सबको मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई अपना देखो, एक दूसरे को देख कर ही सीखो कुछ। तो स्ट्रगल लाइफ में है ना आपको कामयाबी ज़रूर दिलाता है। क्या इन्होंने जब शुरू किया था तो पता नहीं सोचा था या ना सोचा था कि भाई हमारा कभी घर होगा, लेकिन आज इनको मतलब अपनी अपनी मेहनत पे बनाए हुए घर की कितनी खुशी हो रही है ना। मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई चलो सही बात है, इतने दिन का जो सफ़र था वो इन्होंने तय किया है। और अंकल जी एक्सपायर हो गए थे कई साल पहले, तो पहले तो उनकी भी जॉब थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही वो भी एक्सपायर हो गए थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बच्चों पर ही आ गई थी। तो बच्चों ने खूब मेहनत किया भाई इन्होंने तीनों ने, और आज इनकी मेहनत भी रंग लाई है, इनका खुद का अपना घर हो गया। देखो घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर अपना होता है ना तो अपने की तो बात ही अलग होती है ना। किराए का तो किराए का ही होता है, भले ही वो किराया कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमारी जो इनकम होती है उसमें से वो शेयर जाता है किराए का। अगर हम सोचे तो कि भाई वो हमारे पास रहे और हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करें तो वो पैसे जुड़ेंगे ही ना। अब इनके किराए के पैसे जुड़ेंगे ही ना, तो उसमें ये अपने 70 खर्चे कर सकते हैं, है ना, छोटे मोटे। तो यही है कि भाई, तो इस चीज़ से यही है कि सीखने को मिलता है कि भाई हम अगर लाइफ में एक बार अगर कुछ ठान लेना तो उसको दिल और पूरी मतलब ईमानदारी से करें ना, तो वो काम हमेशा होता है। कोई भी काम हमने शुरू कर दिया ना और उसको बड़ी मेहनत से करेंगे तो उसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आपको भी अपनी कामयाबी की तरफ अपने पाँव बढ़ाने चाहिए, और कोई भी एक अपना एम बना लो कि आपको करना क्या है। आपने जो सोच लिया ना कि हमें ये करना है, तो फिर मतलब आपके बढ़ते हुए कदमों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये इनका पूरा आज इन्होंने घर गृह प्रवेश किया है। ये बीच में है, ये हैं आंटी जी और ये इनके रिलेटिव्स हैं, और इन्होंने गृह प्रवेश किया और घर भी अच्छा बना लिया है, सही है अपना। और भाई बाद में कीर्तन वीर्तन होया, आंटी ने भंडारा लगा रखा था और बढ़िया अपना काम कर रखा था, कति सही है। अभी इन्होंने अपना सामान उठाया नहीं है, 1-2 दिन में ये अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे, सही है। तो अपना बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हूँ इनके लिए। बाकी एक प्रॉब्लम भी, हमारा तो किराया चला जाएगा, पर कोई नहीं, किराएदार तो और आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना है, वह कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा घर जो है ऐसी जगह पे है कि खाली नहीं रह सकता है। कोई नहीं, अब ना 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ कि भाई इनका अपना घर हो गया। ये इनकी किचन है, ये अंदर रूम है, एक रूम ऊपर है, ऊपर बाथरूम है, उससे ऊपर भी मतलब कुछ एक छोटा सा बना रखा है।
मतलब अपने घर की अलग ही बात होती है भाई। क्या करा ना कि बस वह कहावत मैं ना कहती व्लॉग में, बाकी समझने वाले समझ गए। अपने घर के लिए वो बात होती है। यो कार्तिक यहाँ मस्ती कर रहा था, यहाँ धूप में बैठ गए थे हम, धूप इतनी बढ़िया लग रही थी, यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ हमने कीर्तन एंजॉय करा। और ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आए हैं। उससे पहले खाना वाना खिला दिया था क्योंकि कीर्तन की मंडली वालों ने टाइम 3 बजे का दिया था, तो बोले उससे पहले भाई खाना वाना खिला दें, 3 बजे तक तो कौन ही भूखा रहेगा, सब सुबह के आए हुए थे। तो चलो भाई करती हूँ आज के व्लॉग की एंडिंग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।